हैं, जब उधर से टाइट करता है ईडी सीबीआई तो कूद करके इधर आ जाते हैं, भैया बचा लीजिए हमरा ना तो हम सब पटिए खा जाएंगे। उनको अच्छा से हमारी जनता ही नो एंट्री का बोर्ड लगा चुकी है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी? क्या सीएम नीतीश दोबारा से लालू प्रसाद यादव से करेंगे दोस्ती? क्या नीतीश कुमार अब एनडीए नहीं बल्कि महागठबंधन में होंगे शामिल? ये सवाल इसलिए क्योंकि रोहिणी आचार्य का एक बयान सामने आया है जहां वो कहते सुनाई दी हैं कि चाचा जी को फिर से वापस आना है। चाचा जी का हवा टाइट हो चुका है। ईडी और सीबीआई चाचा जी को अब परेशान करने लगी है और उधर हवा टाइट हुआ है तो चाचा जी दोबारा से आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार हमारा परिवार तो छोड़िए, जनता भी नो एंट्री का बोर्ड लगा चुकी है और इस बार चाचा जी के साथ हम लोग नहीं जाएंगे। पहले सुनिए रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ कहा है सीएम नीतीश को लेकर। अभी इसमें पट्टू चाचा पन इधर उधर पलटते रहते हैं, जब उधर से टाइट करता है ईडी सीबीआई तो कूद करके इधर आ जाते हैं, भैया बचा लीजिए हमरा ना तो हम सब पटिए खा जाएंगे। अभी टाइट किए हुए हैं, हवा उनका टाइट है और देखिए फिर भागने के फिराक में लगे हुए हैं। तो उनको अच्छा से हमारी जनता ही नो एंट्री का बोर्ड लगा चुकी है। इस बार तो मतलब कि हमारे घर से भी लोग गए, बिहार के जनता के दिल से भी चले जा चुके हैं। तो देखिए पलटू राम से मशहूर सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं चलने लगी हैं क्योंकि रोहिणी आचार्य ने छपरा में जब जनसभा के बीच वो मौजूद थी और वहां लोगों से बात कर रही थी, उस दौरान वो लोगों से संवाद करते वक्त कहती हैं कि चाचा जी को हम क्या ही बोले, हमारे बुजुर्ग हैं वो। अब देखिए फिर से आना चाह रहे हैं लेकिन इस बार हम लोग नहीं आने देंगे। इस बार नो एंट्री का बोर्ड लग चुका है और ये सिर्फ हम नहीं बल्कि जनता ये बोर्ड लगा चुकी है। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य छपरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में राजीव प्रताप रूढ़ी को चुनावी टक्कर देने चुनावी मैदान में रोहिणी जब से उतरी हैं तभी से रोहिणी लगातार वहां दौरा कर रही हैं। समझिए कि छपरा में ही रह रही हैं और वहां लोगों से मिलजुल रही हैं, बातचीत कर रही हैं और इसी दौरान अब उन्होंने सीएम नीतीश को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। वो कहती हैं कि एक बार चाचा जी हमारे साथ आए, दोबारा से चले गए, फिर आए, फिर चले गए। कई बातें भी उन्होंने कही लेकिन छोड़िए, हमारे वो बुजुर्ग हैं, उनको हम क्या ही कहें। जब उनकी हवा टाइट होती है एनडीए में तो इधर दौड़े दौड़े आते हैं और कहते हैं कि भैया हमको बचा लीजिए। वो भैया लालू प्रसाद यादव को कह रही थी और उसके बाद यहाँ से जब मन भर जाता है तो चले जाते हैं उधर, और उधर जब हवा टाइट फिर हो रहा है और देखिए एक बार फिर आने के फिराक में चाचा लगे हुए हैं। ये कहना रोहिणी आचार्य का है जब वो छपरा में मौजूद थी और छपरा के लोगों से बात कर रही थी और कह रही थी कि अगर हमको आप सांसद बनाएंगे तो आपके लिए हम बहुत काम करेंगे। ये कहते हुए रोहिणी आचार्य ने सीएम नीतीश पर तंज कसा है और सीएम नीतीश को लेकर अपना बड़ा बयान दे दिया है और कह दिया है कि वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो अगर आते हैं तो हम उनका पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लेंगे लेकिन उनके साथ कभी भी अब सरकार हम लोग नहीं बनाएंगे। हमारे पिताजी के वो काफ़ी गहरे दोस्त रहे हैं, ऐसे में भले वो पलटू राम से जाने जाते हैं लेकिन वो हमारे बुजुर्ग हैं तो उनसे आशीर्वाद तो हम ले लेंगे, लेकिन अब वो हमारे साथ सरकार नहीं बना सकते हैं। और हमको जब जो वो छोड़ के गए तो सिर्फ जनता नाराज नहीं हुई बल्कि सीएम नीतीश को अब वो कुछ भी नहीं समझती है और नो एंट्री का बोर्ड अब जनता लगा रही है। ये कहना रोहिणी आचार्य का है। छपरा में वो लोगों से मिलजुल रही हैं, लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हैं, लगातार पिछले सांसद का जो बुराई है वो कर रही हैं, बता रही हैं कि क्या कुछ कमी है छपरा में और अगर वो सांसद बनती हैं तो क्या कुछ करेंगी। वो तो यहाँ तक कह चुकी हैं कि यहीं पर घर बनाएंगे, यहीं पर रहेंगे और देखिएगा कि आप लोग को कितना फायदा होगा, रोजगार देंगे। यहाँ जो रोड का हालत है, नाला का हालत है, ये सारी समस्याओं को रोहिणी दूर करेंगे। और इसी के साथ साथ उन्होंने सीएम नीतीश के पलटी मारने पर भी एक बार फिर से उनको घेर लिया है। बाकी और भी तमाम खबरें आती हैं तो आप तक उसे जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।